कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जानाई धम्मम च, तीर्थंकर के धर्म को जान। कल थोड़ी सी बात आपके साथ हुई थी। एक तीर्थंकर ने बताया हुआ धर्म और एक तीर्थंकर का धर्म। धर्म कहते हैं स्वभाव को। हम सब आत्म धर्म को मानने वाले हैं। आत्मा का स्वभाव हमारे लिए वो धर्म है। लेकिन तीर्थंकर की आत्मा का जो स्वभाव है, सिद्ध होने के पहले की तीर्थंकर आत्मा, सिद्ध होने के बाद तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा का धर्म, आपका धर्म, मेरा धर्म, सबका एक समान है। लेकिन जब तक वो तीर्थंकर है, जब से उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया है, जब से उन्होंने तीर्थंकर नाम बंध की प्रक्रिया प्रारंभ करी है, उनका धर्म क्या है? किसका धर्म की बात चल रही है यहां पर? आत्मधर्म की बात नहीं चल रही, तीर्थंकर का धर्म। जाना ही धम्मम च ध्येयम च पेय। और तीर्थंकर का धर्म एक ही है, हर व्यक्ति को, हर जीव को तीर्थ बनाना। चाहे जैसा जीव उनके पास आ जाए, चाहे जैसा जीव उनके साथ जुड़ जाए, चाहे जैसा जीव उनके साथ कनेक्ट हो जाए, मन से, वचन से, काया से। कोई काया से भी कनेक्ट हो गया, जो हमारी धारणा है परमात्मा के समोह शरण में कोई सर्प के रूप में भी पहुंचा है, कोई पशु के रूप में भी पहुंचा है, तो भी उसका सिद्ध होना पक्का हो गया। जो मनुष्य पहुंचा उसका तो सिद्ध होना पक्का ही हो गया है। लेकिन जो पशु के रूप में पहुंचा, जो पंछी के रूप में पहुंचा, जो चाहे जिस रूप में पहुंचा हो, उसने सिद्ध होना कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है उसके पास। जैसे दुर्योधन के साथ कोई बिन मन का भी जुड़ जाए, दुशासन के साथ कोई बिना मन का भी जुड़ जाए, वो चाहे जितना पवित्र हो, वो चाहे जितना सज्जन हो, लेकिन वो दुर्योधन के साथ जुड़ा है तो उसके जीवन में तूफान आने ही आने हैं। भीष्म पितामह पवित्र है, सज्जन है, ब्रह्मचारी है, लेकिन जुड़े किसके साथ है? मन से। मन से जुड़े, किससे जुड़े? केवल काया से जुड़े तो भी तूफान आ गए। वैसे तीर्थंकर परमात्मा के साथ कोई काया से जुड़ जाए तो भी उसका तीर्थ बनना कंपलसरी है। ये उनका धर्म है। दूसरे को तीर्थ बनाना ये उनका। और तीर्थ का मीनिंग, तीर्थ का मीनिंग जहां से तीर्थ है। श्रावक क्या है? श्रावक क्या है? तीर्थ है। श्राविका क्या है? साधु क्या है? साध्वी क्या है? ये तीर्थ है। और ये तीर्थ है, इसका मतलब ये तिराने वाले हैं, ये तिरने के साधन है। और आपको, मुझे, श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी किसने बनाया? तीर्थंकर परमात्मा ने बनाया है। ये उनका धर्म है। आने वाले जीव को, आने वाले व्यक्ति को तीर्थ बनाना ये उनका धर्म है। वो किस भावना से आया भूल जाओ। इंद्रभूति गौतम जब परमात्मा महावीर के पास आ रहे थे, आप जितनी मंगल भावना से आए हो उतनी मंगल भावना से आए थे वो।
वो तो किस भावना से आए थे? दंगल की भावना से। आप कौन सी भावना से आए हो? मंगल की भावना से। वो दंगल की भावना से आए और मंगल हो गया। आई डोंट नो आपका क्या होना है। आइए मंगल की भावना से, और मंगल की भावना से आ जाए और मंगल हो जाए तो तुम जहां पहुंचे वो तीर्थ है। मंगल की भावना से आए और जहां आप पहुंचे वहां मंगल हो गया तो आप तीर्थ हो। दंगल की भावना से आए और वहां पहुंचे और आपका मंगल हो गया तो तीर्थ हो। झगड़ने की भावना से आए और आने के बाद झगड़ा मन का निपट गया तो जहां पहुंचे वो तीर्थ है। और श्रद्धा से आए, भक्ति से आए, भाव से आए और वहां बैठने के बाद लगा कि अरे कहां आकर के फंस गए, तो वो तीर्थ नहीं। वो क्या बोले क्या नहीं बोले कोई लेना देना नहीं। आपका बहुत परिचित एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तपस्वीराज गणेशलाल जी महाराज साहब की धर्म सभा में कोई व्यंतर देव भी आ जाए, परेशान करने वाला देव भी आ जाए, वो क्या हो जाता था? परेशान कर पाता था? वो सुधरता था कि नहीं सुधरता था? सुधरता था। इसलिए वो मंगल थे। जिनके सानिध्य में जाने के बाद तीर्थ की अनुभूति हो जाए वो तीर्थ है। जिनके पास बैठने के बाद मन में शांति की अनुभूति हो जाए वो तीर्थ है। जिनके पास बैठने के बाद मन के विकार समाप्त हो जाए वो तीर्थ है। जिनके पास बैठने के बाद अंदर की सारी दुर्भावनाएं या तो समाप्त हो जाए या शांत हो जाए वो तीर्थ है। और ऐसे तीर्थ बनाना ही जिनका धर्म है वो तीर्थंकर है। क्यों गए चंडकोशी के पास? कि उनका धर्म था। चंडकोशी को पवित्र करना उनका धर्म था। जैसे राजनेता का धर्म क्या है? राजनीति करना। वो कहीं भी पहुंचेंगे तो क्या करेंगे? राजनीति करेंगे। वो कहां जाएंगे? वो कहां जाएंगे? जहां राजनीति करने का अवसर मिलेगा, स्कोप मिलेगा। महावीर कहां जाएंगे? जहां तीर्थ बनाने के स्कोप होगा वहां जाएंगे। इसलिए वो चंडकोशी के पास पहुंचते हैं। और सबसे ज्यादा आवश्यकता भगवान महावीर की किसी को थी उस समय, तो किसको थी? चंडकोशी को थी। और ऐसा चंडकोशी को तीर्थ बनाया कि आज दिन तक हमारे जुबान पर नाम किसका आता है? चंडकोशी का। कि क्या क्षमा का सागर बना। एक समय क्रोध का दावानल था और प्रभु महावीर ने उसको क्षमा का तीर्थ बना दिया। इसलिए सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कह रहे हैं, तुझे यदि परमात्मा का ज्ञान, दर्शन और शील जानना है तो उनके धर्म को जान, उनके धृति की परीक्षा कर, प्रेक्षा कर। कितने पेशेंस है, कितने अनूठे पेशेंस है। संगम देव आया था 6 महीने के लिए। क्या कहा था उसने? अभी जाता हूं और भगवान महावीर की प्रतिज्ञा को तोड़ के आता हूं। आया थोड़ी देर के लिए था। रात बीत गई, रात में सारे उपद्रव कर लिए। और इतने उपसर्ग करने के बाद अपनी हार कबूल करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए? अरे इतना सारा कुछ करने के बाद भी इस आदमी के पलक नहीं झपका सबका। लेकिन कुछ लोग होते हैं बंधुओं, मेरी आप सभी के लिए, इंक्लूड मी,
मेरे लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं, आप सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि हमारे में कभी संगम की छाया न पड़े। काश संगम रात्रि में अपनी हार कबूल कर लेता। शिल्पानी ने अपनी हार कबूल कर ली, चंडकोशिक ने अपनी हार कबूल कर ली, और जिसने जिसने परमात्मा के पास आने के बाद अपनी हार कबूल कर ली, उसका जिंदगी चेंज हो गई। और संगम हार कबूल नहीं करता है। आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, हमारे आसपास कई लोग होते हैं, वो अपनी हार कबूल नहीं करते। नहीं, मैं तो इसको ठिकाने लगा करके रहूंगा, और 6 महीने लगा रहा है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, लेकिन फिर भी परमात्मा के मन में एक पल के लिए भी संगम के लिए अनकंफर्ट फील किया नहीं। एक पल के लिए। मैं कल एक छोटा सा क्लास ले रहा हूं, मुझे डेली चल रहा है 4:30 से 5 का मास्टरमाइंड क्लास। मास्टरमाइंड बनाने में लगा। और उस मास्टरमाइंड के क्लास में कल की बात आपके साथ शेयर करूं कि मास्टरमाइंड कभी लग्जरी की तरफ जाता नहीं। किसकी तरफ? वो सुख की ओर जाता नहीं है, वो सुख से मोह मोड़ लेता है। वही मास्टरमाइंड बन सकता है। और चाहे जितना दुख आ जाए, वो दुखी होता नहीं है। चाहे जितना दुख आ जाए, वो दुखी अपनी क्या हवा दे। चाहे जितना सुख आ जाए, अपन सुखी होते नहीं। और मास्टरमाइंड चाहे जितना दुख आ जाए, दुखी होते ही नहीं है। और हमारी स्थिति यह है कि चाहे जितना सुख मिल जाए, अंदर में इनफ शब्द कब आपके मुंह से आया है? अभी बस आया कभी? लेकिन परमात्मा को संगम इतना कुछ करता है। और परमात्मा उसके प्रति कौन सी भावना रखते हैं? करुणा की भावना रखते हैं। थोड़ा सा कुछ अपने खिलाफ हो जाए तो अपने मन में करुणा की भावना कब तक रहती है? आज स्वयं से क्वेश्चन पूछिए, हमारी करुणा ओस की बूंद है कि सीप की मोती है? प्लीज स्वयं से पूछिए कि मेरी क्षमा ये ओस की बूंद है या सीप का मोती है? थोड़ा सा हवा का झोंका आ गया खिलाफ का कि करुणा कहां ढलक गई पता ही नहीं चलता है। इसको स्वभाव नहीं कहते। और तीर्थंकर परमात्मा का यह धर्म है कि उनके पास कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, गौशालक भी आ जाए तो भी उसको तीर्थ बनना ही पड़ेगा। परमात्मा गौशालक के लिए क्या कहते हैं कि एक दिन वो भी सिद्ध होगा। सिद्धि संति बुद्धि संति मुच्चि संति परिनिवायन्ति परिनिवाय संति सब दुखान मंतम करि संति। किसके लिए कह रहे हैं? गौशालक के लिए कह रहे हैं। आपको कोई थोड़ी तकलीफ दे जाए, जब आप अपना मुंडा में से नहीं निकले तो मन में कहीं निकले, थने 7 जन्म में शांति नहीं मिलेगा। हेलो,
और परमात्मा गोशालक के लिए भी कहते हैं, वो भी सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा, क्योंकि वो परमात्मा के साथ भले ही किसी भी रूप में जुड़ा है तो उसने तीर्थ बनना है। ये उनका धर्म है। खेय न ऐसे कुशले महेशी, क्यों, क्या कारण? और पहला शब्द दिया सुधर्मा स्वामी ने कि परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। ये बहुत स्पिरिचुअल सीक्रेट वर्ड है, ये आध्यात्म का बहुत रहस्य भरा शब्द है। गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा क्षेत्रज्ञ है, जो क्षेत्र को जाने वो क्षेत्रज्ञ है। मेरी जो एक टीचर की जर्नी रही है वो बहुत अनूठी रही है। सबसे पहले मैं टीचर बनी, फिर मैं मदर बनी। जहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया था कि आईवीएफ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वहां पर मेरा नेचुरल कंसेप्शन हुआ है देवगुरु कृपा से। और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पीरियड मुझे कभी वो हाई रिस्क लगी ही नहीं। पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे हर एक डायमेंशन में ग्रोथ हुई है। मेरे जो पीरियड्स इरेगुलर थे वो भी रेगुलर होना शुरू हो चुके हैं। प्रॉब्लम्स सुलझ गए। एक रिश्ते में जहां पर इतनी कड़वाहट थी, उस रिश्ते में अभी मिठास और आशीर्वाद घुल गया है। सही मायने में आशीर्वाद का अर्थ ट्रेनर बन के ही सीखा है। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।